देखिए, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि देखिए टाइम हमारी यह काम भावना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। इस लाइन से क्या चीज याद आ रही है? क्या चीज डिस्कस करी थी हमने कि प्रतिबिंब का मतलब क्या है? कांच में जो दिख रहा है हमें, मतलब रियलिटी में जो दिख रहा है, कांच में अगर हम उसे दिखाएंगे तो वो उसका उल्टा दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कांच से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, कोई तालाब होता है तो जैसे कोई पेड़ है, जैसे मेरा हाथ ये पेड़ है, अगर आप इसे तालाब में देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देता है। तो इसका जो प्रतिबिंब है, मतलब इसका अब इस एग्जाम्पल से समझाया क्या जा रहा है कि प्रेम जो है वो सिर्फ हमें ईश्वर के प्रति हो सकता है। और आप देखेंगे इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जो भी कहता है कि हम प्रेम करते हैं, वो एक्चुअल में प्रेम नहीं है। वो बस अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। प्रेम प्रेम की जो सही परिभाषा है वो क्या होती है? सेल्फलेस, जिसमें हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है। आप देखिए ना कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो खुद संतुष्ट हो, खुद खुश हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, कोई जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा बच्चा जो भी चीजें करता है, हरकतें करता है, तो उसे देखकर उसकी माँ को खुशी होती है, उसे देखकर अच्छा लगता है, सुख मिलता है, इसलिए वो बच्चा अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, अगर वो बच्चा पैदा होते ही बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो कितना अजीब सा लगेगा माँ को। बहुत अजीब सा नहीं लगेगा? तो ये समझना चाहिए, उसको खुद को सुख मिल रहा है बच्चे को देखकर, इसलिए बच्चा अच्छा लग रहा है। देखिए, ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ इस भौतिक जगत में सही जो परिभाषा है प्रेम की, वो नहीं है। प्रेम की जगह सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, इंद्रियां तृप्त करना चाहता है, और इस वजह से वो उस हिसाब से ही काम करता है। जैसे एक और एग्जांपल से आप देखिए, हो सकता है किसी माँ की कुछ इच्छा ना हो, लेकिन अब उसकी जो इच्छा है, मतलब वो खुद उसको ना कर पा रही हो, खुद सक्षम नहीं है, लेकिन अब उसकी खुद की इच्छा को अपने बच्चे से पूरी करवाना चाहती है, अपनी संतान से पूरा करवाना चाहती है। देखते हैं ना कि अ, काफी जो पेरेंट्स होती है उनकी इच्छा होती है हमारा बेटा ये बने, हमारा बेटा वो बने। क्यों बने? अभी हमारा नाम रोशन हो। कभी कभी हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हमसे प्रेम किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। तो ये चीज है कि कुछ भी यहाँ पर किया जा रहा है, व्यक्ति इसी वजह से कर रहा है ताकि उसकी इंद्रिय संतुष्ट हो। इसके बाद में देखिए, हमने आगे क्या देखा था। अब आप इस फोटो को देखिए, इसमें ये माता जी कितनी सुंदर लग रही है ना, इन कुत्तों के साथ में। डॉग्स कितना मुस्कुरा रही है। अब आप सोचिए कि अगर नेक्स्ट बर्थ में अब यही जो माता जी है, उनको अगर इस डॉग का देह प्राप्त हो गया तो इनकी शक्ल कैसी दिखेगी? देखिए, अब इससे मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। आप देखेंगे जो डिवोटीज हैं उनको इसीलिए नहीं, वैसे डिवोटीज कुछ पेट्स वगैरह पालते भी नहीं है, और उनको ये सजेशन या रिकमेंडेशन भी नहीं दिया जाता है कि आप कुत्ते पालिए। किसी भी डिवोटी, जो भी डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं, उनके जप में कभी भी किसी पशु का स्मरण तो नहीं आया होगा, किसी कुत्ते का स्मरण कभी भी नहीं सुना मैंने तो, कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें कुत्ते का स्मरण हो रहा है।
कभी आता भी नहीं है, मैं कह रही हूँ इस वजह से याद दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन आता भी नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए, जो भी व्यक्ति कुत्ता पालता है उसकी आसक्ति उसमें हो जाती है, सच में हो जाती है, बिल्कुल मजाक की बात नहीं है ये। देखिए प्रेम, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रेम अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। मोह इज डिफरेंट फ्रॉम लव, अटैचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लव। और किसी भी व्यक्ति की अगर कुत्ते में आसक्ति है तो उसका मन जाएगा ही उसमें, और जब में भी फिर वही याद आएगा। देखिए ये चीजें छोटी छोटी है बट समझने वाली है। जैसे एक स्टोरी से आपको समझाती हूँ। कोई व्यक्ति थे, मुझे नाम नहीं पता है, आप समझ जाएंगे, सुनी होगी आपने स्टोरी। तो उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई थी। पूरे टाइम उन्होंने अच्छे से भक्ति करी थी और बढ़िया अकेले रहते थे, लेकिन उन्हें कोई सुंदर हिरण दिख गया, उनके पास आ गया, तो फिर वो उसको अपने बच्चे की तरह रखने लग गए बिल्कुल, और बहुत ज्यादा आसक्त हो गए उस हिरण में। मरते टाइम भी उस हिरण की ही स्मृति उन्हें हुई, और फिर अगले जन्म में वो खुद हिरण बन गए। तो जिस भी चीज में आसक्ति हो जाती है व्यक्ति, वो ही बन जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं आसक्ति भी क्यों होती है, क्योंकि खुद की इंद्रियों को अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी लाइन है, प्रभु जी बता रहे थे, थिंग्स आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड, बट द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर यूजिंग अदर पीपल एंड लविंग थिंग्स। जो लोग हैं उनको प्रेम करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, और जो चीजें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का उपयोग कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और चीजों से वो प्यार कर रहे हैं। लेकिन अमेजिंग चीज क्या है कि जो प्रेम है वो वन साइडेड तो नहीं होता है। जैसे आप चीजों से प्रेम कर रहे हैं, आई लव माई लैपटॉप, बट डज द लैपटॉप लव्स यू? किसी भी वस्तु से आप प्रेम कर रहे हैं तो क्या वो आपको भी प्रेम करती है वो वस्तु? नहीं। तो ये चीज समझनी चाहिए कि, और आप देखेंगे भक्तों के संग में आ रहे हैं तो कभी भी ये फीलिंग तो नहीं आती है ना कि हम किसी का शोषण करें। शोषण करने की भावना नहीं रहती है भक्तों के बीच में। उनसे हमेशा प्रेम का आदान प्रदान ही होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण केंद्र में। मैं देखिए भौतिकतावादी लोगों की बात बता रही हूँ, जहां सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होता है, प्रेम के नाम पे इंद्रिय तृप्ति। और अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, जो सो कॉल्ड कपल्स होते हैं, लव मैरिज करते हैं, आई लव यू, वी कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, जो ये चीजें बोलते हैं, शादी के बाद में कुछ भी उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आता है, इसी वजह से बात डिवोर्स तक आती है। और आजकल तो ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है। अगर आप बताइए किसी से प्रेम है तो वो छीन कैसे हो सकता है? प्रेम तो हमेशा बढ़ना चाहिए, कम तो नहीं होता है। तो समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति के कारण ही कोई भी जो व्यक्ति है तुरंत आपसे द्वेष करने लगेगा, अगर उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आए तो। लिटरली जब मैं पहले की बात बता रही हूँ, जब भक्ति नहीं कर रही थी मैं, तो हमेशा जो भी लोग थे, भौतिकतावादी जो लोग होते हैं, उनका सबको आचरण पता है कैसा होता है। हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, दूसरे को यूज करने में लगे रहते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं हमेशा। लेकिन अब जब भक्तों का संग मिला है, लिटरली मैं यही सोचती हूँ कि मैं इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्या ऐसे मनुष्य भी होते हैं।
ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल सेल्फलेस हो, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस देना चाहते हैं, दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब कृष्ण केंद्र में है। आप देख लीजिए, किसी भी जीव के किसी भी व्यक्ति के, साधारणतः अगर हम बात करें, जो भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, इंद्रिय केंद्र में है, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो बस वो शोषण करेगा। ठीक है, देखिए भौतिक जगत में हमें लग तो रहा है कि लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, बट असल में करते नहीं। लग रहा है बस हमें कर रहे हैं, पर करते नहीं। ऑफ कोर्स जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आती नहीं है वो सेल्फलेस वाली चीज, कहाँ से आएगी? कृष्ण केंद्र में नहीं होंगे तो। यू स्क्रैच योर बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, ये वाली चीज है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरी इंद्रिय तृप्ति करो, मैं तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। यही हो रहा है, सेल्फलेस कुछ भी नहीं है। देखिए उनको ऐसा कहिएगा मत, बस देखने का सामर्थ्य रखिए इस चीज को, कि हर कोई जो है इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और उसके लिए वो खुद भी हेल्पलेस है, क्योंकि भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ से प्योरिफिकेशन होगा? भक्तों का भक्ति करते करते प्योरिफिकेशन होने लगता है, तब ये सद्भावना आती है। नहीं तो पहले हम भी कहाँ सेल्फलेस थे, क्योंकि कृष्णा केंद्र में नहीं थे। तो इस चीज को समझना चाहिए। इससे देखिए एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, स्पेशली जब हमारे घर में कोई गोस्ट आते हैं, आई मीन गेस्ट, जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो आप देखेंगे वो, सबकी आदत होती है रात को लेट लेट सोते हैं, क्योंकि सुबह लेट लेट उठना है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ साधना, उनकी साधना क्या होती है कि हमें आराम से लेट तक खराटे मारने हैं, ये साधना करते हैं वो, तो आराम से लेट लेट तक जगते हैं, 12-1 बजे तक। तो जब भी कोई गोस्ट आपके घर में आता है, आई मीन गेस्ट आपके घर में आते हैं, स्पेशली जो माता जीज हैं, वो ज्यादा इस चीज में भावुक हो जाती है। उनको आप समझा सकते हैं कि भाई हमारी साधना है, हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें सुबह जल्दी उठना होता है, हमारा जप करना होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी व्यक्ति हमारी मति भगवान से हटा रहा है, वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेमी कैसे हुआ बताइए आप? भगवान से वो हमारी मति हटा रहा है, सुबह हमारा जब डिस्टर्ब होगा, तो कहाँ वो हमारा प्रेमी हुआ? उनसे देखिए, जब भी मैं ये चीज कह रही हूँ तो ऐसा नहीं कहा जा रहा उनसे द्वेष करिए आप, खुद में विवेक रखिए कि इन सब चीजों से आप कैसे बचे। यू डोंट हैव टू चेस्टाइज अदर्स, ठीक है? हमेशा सबको प्रेम देना है, यही चीज तो अभी हमने क्या पढ़ी, देखिए कल पढ़ी थी, पढ़ेंगे फिर से। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु वह काम के रूप में विकृत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कृष्णा केंद्र में नहीं है, इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है। हमने कल क्या सीखा, क्या समझा था हमने कि अगर कामना भगवान को संतुष्ट करने की है तो वो प्रेम है, लेकिन अगर कामना खुद को संतुष्ट करने की है तो वह काम है। तो प्रेम हमेशा देखिए मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, लेकिन वो काम के रूप में विकृत हो जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए करना चाह रहा है। जब ये काम अपूर्ण, तो देखिए प्रेम जब है, तो अब इस चीज को समझना चाहिए कि हम हर जीव से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि हम जो भक्त हैं, उनका एकदम क्लियर विजन होता है, और वो ही इस चीज को समझ पाते हैं कि सभी भगवान के अंश हैं। समझ पा रहे? सो लेट अस जस्ट ट्राई टू बी रेस्पेक्टफुल
as much respectful as we can to whomsoever we meet. जिनसे भी हम मिलते हैं उनसे इतना ज्यादा आप प्रेम वाला व्यवहार कीजिए, भक्त हो अभक्त हो, नो मैटर। देखिए, अगर कोई अभक्त है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अभक्त रहेगा, है तो वो भी भगवान का अंश ही, बस कवरिंग होने के कारण अभी भक्ति नहीं कर पा रहे। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सबको आदर दें, जैसे वो कोई भी हो। हमसे जो द्वेष कर रहा है उसके लिए भी हम द्वेष ना करें। ऑफ कोर्स वी कैन नेग्लेक्ट देम, बट कभी भी जब अवसर पड़े तो उनसे हमेशा रेस्पेक्टफुल ही रहना चाहिए, रेस्पेक्ट वाला बिहेव ही करना चाहिए। तो ये चीज है। देखिए, जो प्रेम है वो हमेशा विद्यमान है। वास्तविकता के अभाव में हम अपना प्रेम और विश्वास कुत्तों और बिल्लियों में लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति है वो खुद की आसक्ति, अगेन आसक्ति है, प्रेम नहीं है, तो उनको वो कुत्ते बिल्लियों में लगा देता है। देखिए, इसका भी मैं बहुत एक अच्छा एग्जांपल दूंगी। प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया था, मंदिर ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कुछ दिन साधना की और कुछ दिन बाद फिर वो कहे कि मुझे जाना है। तो फिर प्रभु जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा कि घर पे कुत्ते का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। देख रहे हैं अब आप, डॉग गॉड की सेवा में आ गया। इसलिए कुत्ता मत पालिए, नहीं तो उससे आसक्ति हो जाएगी। अब ये क्या बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? कुत्ते का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे अब मेरी साधना को छोड़ना होगा कि कुत्ते को पहले सर्व करना जरूरी है। कृष्णा को तो सर्व कर लेंगे, हमारा बहुत लंबा जीवन है, आत्मा तो वैसे भी इटर्नल है, शाश्वत है हम, तो कृष्णा की सर्विंग तो चलती रहेगी। लेकिन अभी जो कुत्ता है वो तो कुछ टाइम के लिए, पहले उसको सर्व कर दूंगा। बिल्कुल मूर्खता नहीं है ये। तो समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जब हम काम जब यह काम, कौन सा काम, मतलब खुद को संतुष्ट करने वाली जो चीज है वह अपूर्ण, जब यह काम अपूर्ण या अतृप्त रह जाता है तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। क्रुद्ध से सम्मोह होता है और सम्मोहित होने पर हमारा नाश हो जाता है। देखिए, अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे मन में कोई इच्छा आई, कोई डिजायर आई, कुछ भी डिजायर ले लीजिए, जैसे क्या, कोई भी भौतिक इच्छा बताइए, किसी की क्या भौतिक इच्छा हो सकती है? जैसे बहुत सुंदर घर चाहिए, सपोज, नहीं, किसी लड़के को बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब उसके मन में ये इच्छा आई, गर्लफ्रेंड 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 चाहिए मुझे, तो मन में क्या हुआ, काम, अटैचमेंट आया, आसक्ति आई कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब उस आसक्ति से क्या हुआ, काम जन्म लेगा। काम मतलब भोगने की वासना, कि अगर गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं ऐसे घूमूंगा, वैसे करूंगा, वो करूंगा, वॉट। उसके बाद में जब काम, अब देखिए, जब काम, जो इच्छा है, जो वासना है, अगर वो संतुष्ट हो गई तो फिर लोभ जागृत होगा, और अगर वो जो इच्छा है वो संतुष्ट नहीं हुई तो फिर क्रोध जागृत होगा। और आप देखेंगे ऐसा होता ही है, जैसे किसी लड़के का किसी लड़की में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है और उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ तक कि जो लड़के हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। काफी सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो
ऐसा होता है, किसी चीज से हमें अटैचमेंट होता है, फिर उसको भोगने की वासना जागृत होती है। अगर वो संतुष्ट हुई, देखिए दोनों में ही नाश है। नाश मतलब कि आत्मा की विस्मृति हो जाती है कि हम आत्मा है, याद ही नहीं रहता है व्यक्ति को, इसलिए ये चीज कही जा रही है नाश हो जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि वो आत्मा है, और आत्मा का इन सब चीजों से क्या संबंध है। तो दोनों ही जो सिचुएशंस है उसमें हानि है। अगर कोई डिजायर आई, अगर वो फुलफिल हो गई, संतुष्ट हो गई, तो और लोभ बढ़ता है, और चाहिए और चाहिए। और अगर वो संतुष्ट नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है, क्यों मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्यों इच्छा पूरी नहीं हो रही है मेरी, क्रोध आता है। तो दोनों ही जो सिचुएशंस है वो अनफेवरेबल है। इसी वजह से देखिए हमेशा हमें अपने आप को इंगेज रखना चाहिए, हमेशा इंगेज रखना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। और आप देखेंगे अगर हम अकेले रहेंगे तो फिर भोगों का ही चिंतन करेंगे, ये डिजायर पूरी हो जाए, वो डिजायर पूरी हो जाए, बस इसी का चिंतन चलता रहेगा। देखिए इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। शौबरी ऋषि थे, शौबर ऋषि, और वो कहीं अकेले बैठे थे। तो एकदम से उन्होंने क्या देखा, मतलब एक तालाब था या नदी थी, वहां पर उन्होंने मछलियों को संग करते हुए देख लिया। तो अब उनको देखने के बाद में उनके मन में भी इच्छा जागृत हो गई, काम वासना जागृत हो गई। तो वो चले गए, उनके मन में इच्छा आई अब मैं शादी करूंगा। आप देखेंगे वो उन्होंने कितने टाइम से तपस्या करी, इतने टाइम से तपस्या करने के बाद में भी उनके मन में ये इच्छा आ गई। क्यों? अकेले थे। तो अकेले व्यक्ति होगा तो भोगों का चिंतन ही होगा। माया की हमेशा प्लानिंग है हमें डिस्ट्रैक्ट करने की, कभी भी अकेले मत रहिए, हमेशा अपने आप को सेफ रखिए। कैसे सेफ रखेंगे? भक्तों के संग में भक्ति करने से यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रहता है, माया आ ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती है। देखिए जहां पर भी भगवान रहते हैं वहां माया प्रवेश ही नहीं कर सकती है, इट इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई हमेशा ट्राई कीजिए कि आप इंगेज रहिए। तो अब देखिए उनके मन में इच्छा आई तो वो चले गए, बूढ़े हो गए थे वो। आप सोचिए, बूढ़े होने के बाद में भी इच्छा आई मैं शादी करूंगा एक सुंदर कन्या से। तो गए, तो राजा ने कहा कि जो भी कन्या आपको पसंद कर ले आप उनसे शादी कर सकते हैं। किसी ने भी उनको पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि बूढ़े हो गए थे। तो अब उनको जो भी सिद्धि प्राप्त हुई थी उससे वो मतलब उन्होंने खुद का शरीर ऐसा कर लिया ताकि वो युवा दिखे। तो आप देख रहे हैं इच्छा पूरी नहीं हुई, जो वासना है वो संतुष्ट नहीं हुई, तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और इस वजह से उन्होंने अपनी सिद्धि का इस चीज में उपयोग कर लिया। फिर अब तुरंत बहुत सारी जो कन्याएं हैं वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, विवाह करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नहीं है पति की सेवा करनी है इसलिए शादी करने को तैयार हो गई। सुंदर व्यक्ति को देखा तो सभी शादी करने को तैयार हो गए। तो अब आप देखेंगे अब उनकी जो इच्छा है वो जब फुलफिल हो गई, संतुष्ट हो गई, तो वो लोभ में परिवर्तित हो गई। बहुत साल बीत गए और बहुत सारे उन्होंने बच्चे भी किए। तो ये चीज समझनी चाहिए, माया को कभी चांस ना दीजिए कि वो हम पे अटैक करे, हमेशा भक्तों के संग में बने रहिए। यही चक्र चलता रहता है, किंतु हमें यह प्रक्रिया दिशा उल्टी करनी होगी और काम को प्रेम से परिवर्तित करना होगा। समझ रहे हैं? जो काम है वो कैसे प्रेम से परिवर्तित होगा? कैसे होगा?
जब हम जो भी कर रहे हैं उसको हम कृष्णा को केंद्र में रख के करें, तभी जो काम है वो प्रेम में परिवर्तित होगा। कितनी इजी लाइन है, बट बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग है कि जो भी हम कर रहे हैं अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए है तो वो ही प्रेम है। खुद को संतुष्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ काम मात्र है। जब भी हमसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार करता है तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वो हमें एक शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? कि जैसा बर्ताव वो हमसे कर रहा है हमें वैसा बर्ताव किसी से नहीं करना। जिस फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसने मंदिर में चोरी करी, तो उसको देखकर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वैसा हम कभी ना करें। ये तो बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, बट आप देखेंगे ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कैसा भी व्यवहार कर रहा है, खराब व्यवहार की बात हो रही है, तो हम वैसा व्यवहार किसी से भी ना करें। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। डिस्कस किया था कि जो काम है, जो कामना है, अगर वो भगवान के में लगा दी जाए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगा दी जाए तो वह प्रेम होता है। किंतु अगर वही कामना हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए किया तो वह काम बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है, किंतु हमें यह प्रक्रिया दिशा उल्टी करनी होगी और काम को प्रेम से परिवर्तित करना होगा। तो बहुत सिंपल चीज है, जो भी डिजायर्स हैं उसको बस कृष्णा की तरफ टर्न कर दीजिए। दैट विल कॉल्ड लव। ओके, यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि यदि आप देखेंगे किसी भी जीव से आप कब प्रेम कर सकते हैं? प्रेम पता है, जो लव होता है दैट इज अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, अनकंडीशनल होता है लव, राइट? लेकिन अगर उसमें कंडीशंस आ गई तो फिर वो लव हुआ ही कहाँ? कहाँ हुआ वो प्रेम? तो आप देखेंगे कोई भी, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं और आपके मन में इच्छा आ रही है, डिजायर आ रही है कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो, उनका भी कल्याण हो। ऑफ कोर्स यू विल नॉट नीड समथिंग इन रिटर्न फॉर दिस, बस सेल्फलेसली आप बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं दूसरों का भी इससे उन्हें बेनिफिट हो भक्ति करने से, जो भी वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? देखिए ये इच्छा भी तब आती है जब आप खुद अच्छे से भक्ति करते हैं और अपने जीवन में आप परिवर्तन देखते हैं, तभी आपके मन में ये डिजायर आएगी कि आप औरों को भी इस चीज के बारे में बताएं ताकि उनका कल्याण हो। और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ क्या है? That your love for Krishna is increasing. It is a good sign कि आप भक्ति कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं दूसरों को भी मैं बताऊं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। इसका अर्थ है कि आपके हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। तो यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं। प्रैक्टिकल नेचुरली हो जाती है ये चीज सबके लिए। बस हमारे लिए कल्याण वाली भावना ही रहेगी कि हम दूसरों का अच्छा करें। देखिए ये चीज बिल्कुल ठीक है, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं बहुत रेयरली पाए जाते हैं। जो देखिए रेयरली नहीं, सच में ये चीज प्रैक्टिकल है, जो भक्ति करते हैं वो ही सेल्फलेसली इस चीज को कर पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं, हमने तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो पता नहीं भक्ति करते हैं या नहीं करते, वी आर नॉट श्योर भक्ति कर रहे हैं या नहीं, बट फिर भी वो
चाहते हैं कि दूसरों के लिए वो अच्छा करे। देखिए इसके पीछे का क्या कारण होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, क्यों करेगा वो? आप सोचिए, कोई व्यक्ति है, वो कंबल बांट रहा है सर्दियों में, या कपड़े दे रहा है गरीबों को, खाना बांट रहा है, क्यों? ताकि उसे कुछ पुण्य प्राप्त हो। दिखने में लग रहा है सेल्फलेस, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इतनी सेवा कर रहा है, कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, बस फ्री में लोगों को बांट रहा है सब कुछ। नहीं, ही इज डिजायरिंग टू अर्न सम पुण्य, मतलब कुछ अच्छा पुण्य, कुछ पुण्य इकट्ठा हो, इसलिए वो करता है वो चीज। समझ रहे हैं? देखिए बुरी चीज नहीं है ये, ठीक है कर रहा है, ये चीज हमने डिस्कस करी है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में भी आ पाता है, ताकि उसका तब जब उसका पुण्य फलीभूत होता है, तो गलत चीज नहीं है इसमें, ये भी ठीक ही है। पर बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि नेचुरली सबके लिए अफेक्शन मन में आ रहा है, तो वो सिर्फ भक्ति का ही प्रभाव है, भक्ति करने से ही होता है। किंतु यदि हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी से भी प्रेम करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही चीज है ये, इस चीज पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चीज अपने आप क्लियर हो गई। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो किसी से प्रेम है ही नहीं। प्रेम की भाषा समझ रहे हैं ना, परिभाषा? डेफिनेशन ऑफ लव मीन्स अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस नहीं है, खुद का स्वार्थ कुछ नहीं है, सेल्फलेसली कर रहा है, कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं सामने वाले का, ताकि उसका कल्याण हो और वो कृष्ण कृष्ण को समझ सके, इसलिए बताना चाहता है। हम सोच सकते हैं कि यह प्रेम है, किंतु वह होता है केवल चमकता हुआ काम ही। इसके एग्जाम्पल्स हमने लिए थे कि दिखने में इस भौतिक जगत में लग सकता है कि व्यक्ति सामने वाला हमसे प्रेम कर रहा है, पर वो प्रेम नहीं होता है। बच्चे का एग्जाम्पल लिया था कि किसी माँ को उसका बच्चा अच्छा लग रहा है, बच्चा जब वो होता है, क्यों? बचपन में जब वो पैदा होता है तो वो कुछ ऐसी कुछ भी हरकतें करता है जिसे देखकर माँ को सुख होता है, इस वजह से बच्चा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आप सोचिए, वही बच्चा पैदा होते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगे, तो कितना अजीब लगेगा उसी माँ को। और भी काफी सारे एग्जाम्पल हमने इस पे डिस्कस करे थे, तो समझ में क्या आ रहा है कि वो प्रेम दिख सकता है कि प्रेम है, पर वो प्रेम होता नहीं है। बस चीज एक ही है, क्या है? यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बस खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है जो भी है, ताकि उसके सेंसेस, उसकी जो इंद्रिय है, उसका जो सेंस है, वो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। देखिए अब प्रभुपाद थोड़ा हैवी बोलेंगे। जो लोग काम के पीछे कुत्तों जैसे पागल हो गए हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी सारी सिद्ध वृत्तियां मारी गई है। ऐसे ही लोगों के लिए गीता में कामस्तस्ते स्थित ज्ञानः कहा जाता है। देखिए इसका अर्थ क्या है अब, कि जो भी व्यक्ति जो है बस उसको काम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। काम का मतलब जॉब से नहीं है, काम का मतलब कि सिर्फ खुद की इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है वो। किसकी तरह पागल है? कुत्ते की तरह पागल है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं इस चीज को। देखिए जब ये चीज समझनी चाहिए, एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि प्रभुपाद तो बहुत ग्रेट है और बहुत मर्सीफुल भी है, तो फिर वो ऐसे लोगों की भर्त्सना क्यों करते हैं? देखिए इसके पीछे भी जब लोगों को जो भी प्रभुपाद कहते हैं, तो इसके पीछे भी उनका कल्याण है, ताकि वो समझे इस चीज को। कुछ समझ नहीं रहे हैं,
मूर्खों की तरह कुछ भी कर रहे हैं तो उनको मूर्ख ही तो कहा जाएगा। तो जो भी लोग पागल की तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, उनकी सारी सद्वृत्तियां मारी गई है, कुछ विवेक ही नहीं है, कुछ एम ही नहीं है लाइफ में, बस पशुओं से कंपटीशन करने में लगे हैं। शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बहुत से विधि विधान हैं। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक साहित्य में उनकी पूजा की संतुष्टि क्यों की गई है, इसकी आवश्यकता है। अब देखिए ये चीज भी कहीं समझी जा सकती है कि भगवान परम है, तो फिर जो वेद है उसमें देवी देवताओं की पूजा करने के लिए क्यों कहा गया है? अगर भगवान परम है तो फिर देवी देवताओं की पूजा करने के लिए क्यों बोला गया है वेदों में? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? देखिए, जो लोग काम प्रेरित हैं वह किसी ना किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं, और देवता लोग भगवान के लिए अधिकारी सेवक माने गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करते हुए धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। देखिए, जो भी व्यक्ति है उसकी बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी वासनाएं होती है। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे सुंदर बीवी चाहिए, या जो माता जी हैं, मुझे सुंदर पति चाहिए। सुना होगा ना, शिव जी के व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, सुंदर पति प्राप्त हो जाएगा। या किसी को संतान चाहिए। तो जो भी डिजायर्स है उनको, चाहे से देखिए, उनको पूरे करने के लिए ही देवी देवताओं की वो उपासना कर रहा है, तो उससे भी प्योरिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। जितने भी देखिए पुण्य वगैरह व्यक्ति करता है, प्योरिफिकेशन उससे भी होता है, नो डाउट, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। चीटी जितना, समझ में, चीटी मतलब साइज में बता रही हूँ, कितना कम मात्रा में होता है। भगवान की भक्ति आप खुद देख रहे हैं। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल जाती हूँ अपने मन से, खुद आप प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करिए। देवी देवताओं की उपासना तो हम पहले भी करते थे, लेकिन जब से भगवान की उपासना करने लगे कितनी तेजी से प्योरिफिकेशन होने लगा है। तो बेसिकली यहाँ चीज बताई क्या जा रही है कि शुरू में चाहे से वो कुछ भी अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। क्यों? क्योंकि अंततो गत्वा आज नहीं तो कल उसे कृष्ण भावना भावित होना ही है, और कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम कृष्ण की अगर उपासना नहीं करें तो कोई दूसरे भगवान है जिनकी हम उपासना कर लेंगे जिससे काम चल जाएगा। नो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कृष्णा इज सुप्रीम। कृष्णा के परे छोड़ के कृष्णा के कोई बराबर नहीं है, तो फिर कहाँ कुछ ऑप्शन है कि किसी और की हम उपासना करें? तो आज नहीं तो कल व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो देखिए ये चीजें हैं कि थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन होते 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 एक ना एक दिन वो कृष्ण भावनामृत में विकास कर लेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतया नास्तिक, उद्दंड और विद्रोही है, तो उससे क्या आशा की जा सकती है? लेकिन अब सोचिए, सबको वो मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है और समझ रहा है कि सब कुछ निराकार है, और मतलब सब आस्था ही नहीं रखता है, श्रद्धा ही नहीं करता है किसी चीज में, तो फिर उससे तो क्या ही आशा की जा सकती है? ना कुछ पुण्य करता है, ना कुछ देवी देवताओं की उपासना करता है तो सिर्फ पाप, करता है तो सिर्फ अधर्म, तो उससे क्या आशा की जा सकती है? देखिए, इससे एक और चीज क्या समझनी चाहिए कि ठीक है, देवी देवताओं की उपासना करने के लिए बोला गया है, उन लोगों के लिए बोला गया है जो पहले से करते आए और समझते नहीं है। जो स्वीकार कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट? लेकिन
अब समझने वाली बात क्या है, अगर भगवान की उपासना कर भी रहा है व्यक्ति, तो उसे अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की उपासना कर रहे हैं तो अपने आप सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवताओं का अपमान किया जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सामने अगर दुर्गा देवी का मंदिर दिख गया, ये तो माया देवी है, मैं तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। या शिव जी का मंदिर दिख गया, अरे ये तो भूतनाथ है, मैं तो इनकी तरफ नहीं देखूंगा। नहीं, देखिए, अगर भगवान की उपासना कर रहे हैं तो सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आप भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो कभी जैसे घर में सब डिवोटीज नहीं होते हैं, तो कहीं आपको ले भी जाते हैं किसी देवी देवता के मंदिर, तो क्या क्या दिक्कत है, जा सकते हैं वहां पर। आप वांछा कल्पतरुभ्यश्च आराम से दंडवत प्रणाम कीजिए, और यू कैन आस्क फॉर मोर कृष्णा भक्ति, कि आप मुझे भक्ति से ब्लेस कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो अपराध नहीं करना है। समझ पा रहे, भगवान की उपासना कर रहे तो अलग से किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के प्रति अपराध नहीं करना है। अतः किसी व्यक्ति की किसी उच्चतर सत्ता के प्रति आस्था का आरंभ देवताओं की आराधना से हो सकता है। स्पष्ट है, देवी देवताओं की उपासना कर भी रहा है तो इनडायरेक्टली वो भगवान की ही उपासना कर रहा है। ठीक है, उनसे द्वेष नहीं करना होता है, और आगे जाके वो भक्त बन ही जाएगा। बस उससे जो भी है व्यक्ति, उन्हें आप भगवान का प्रसाद देते रहिए और कन्विंस कर दीजिए कि हरे कृष्णा महामंत्र करे। किंतु यदि हम सीधे परम प्रभु की उपासना करें तो देवी देवताओं की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग सीधे परम प्रभु की उपासना करते हैं, वे देवताओं के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हैं। देख पा रहे हैं? Why? Because they are also devotees of Krishna. कृष्णा के कृष्णा से विमुक्त तो नहीं है, कृष्णा के अंडर है, और कृष्णा ने जो भी उनको ड्यूटीज असाइन की है, दे आर परफॉर्मिंग ऑल दोज ड्यूटीज, सो दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा ऑफ कोर्स। तो जो भी भगवान की उपासना कर रहा है वो देवी देवताओं के प्रति भी पूरा सम्मान का भाव रखता है, किंतु उन्हें देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवताओं के पीछे सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान परम प्रभु भगवान कृष्ण ही है, और वे उनकी उपासना में लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइम मिनिस्टर है, अब अगर व्यक्ति उनके यहाँ जॉब कर रहा है तो उन्हें उनके सेक्रेटरी के यहाँ जॉब करने की कहाँ जरूरत है, या डीएम के यहाँ करने की कहाँ जरूरत है जॉब। लेकिन अब आप सोचिए, अगर व्यक्ति डीएम की निंदा करने लगे, कुछ भी उन्हें उल्टा उल्टा बोलने लगे या उनकी डिसरेस्पेक्ट करे, तो प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कि अरे ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हो तुम डीएम से। तो इससे समझ आ रहा होगा, प्रत्येक स्थिति में आस्था और सम्मान भाव तो रहता ही है, कैसी भी स्थिति हो। कृष्ण का भक्त तो चींटी का भी आदर करता है, फिर देवताओं के लिए तो कहना ही क्या। तो आई होप सब चींटी का भी आदर करते हैं। ऐसा नहीं है भक्ति कर रहे हैं तो फिर चींटी को दबा रहे हैं। इससे एक बात मुझे याद आई, प्रभु जी बता रहे थे कि कोई डिवोटी थे, वो कह रहे थे कि मेरे किचन में कॉकरोच हो गए थे, तो मैं उनको मार रहा था और हरे कृष्णा बोल रहा था। तो ये सही चीज नहीं है, उनको आप मुक्त नहीं कर रहे कि मैं हरे कृष्णा करके उनको मार रहा हूँ तो उनको मुक्ति प्राप्त हो रही है। नो, दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज कॉल्ड नाम के बल पर पाप करना, तो ये सही चीज नहीं है। समझना चाहिए कि हर कोई भगवान का अंश है, तो सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, चाहे से फिर वो कोई चींटी हो या फिर देवता हो।
भक्त जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है और वह भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा रहा है। प्रभु के संबंध समझ पा रहे, भूमिकाएं निभा रहा है भगवान का अंश, बस खुद के कर्मा अनुसार उसे अलग अलग देह प्राप्त हुआ है, तो उसके हिसाब से वो अपनी भूमिका निभा रहा है तो भगवान का अंश ही। हमने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझा था, भगवान श्री कृष्ण ने एक गार्लैंड पहना हुआ था फूलों का, जिसमें बहुत सारे फूल थे अलग अलग तरह के। तो जो सूत्र है, जो वो धागा होता है जो उन पुष्पों को बांधता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और वो जो अलग अलग तरह के पुष्प हैं, वो सभी तरह के जीव हैं जिनको भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। मतलब सबके प्रति भगवान की समदृष्टि है, सबसे प्रेम, समान प्रेम करते हैं भगवान। शरीर नहीं देखते, इसको तो ये शरीर प्राप्त है, उसको तो ये शरीर प्राप्त है, सब भगवान के अंश है, सबसे समान प्रेम करते हैं भगवान। प्रभु के संबंध के दृष्टिकोण से सभी प्राणी सम्मान के पात्र है। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। देखिए इससे क्या चीज समझ आ रही है, that we should try to be as respectful as we can to each and everyone to whomsoever we meet. जिनसे भी हम मिलते हैं सबको जितना हम रेस्पेक्ट दे सकते हैं, जितना आदर दे सकते हैं, देना चाहिए। बल्कि आप देखेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति खुद मतलब सरप्राइज हो जाएगा कि इतना प्रेम तो हमारे घर वाले भी हमसे नहीं करते, ये हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द आचरण ऑफ अ डिवोटी। क्योंकि एक डिवोटी ही इस चीज को समझ सकता है कि सभी भगवान के अंश है, सबके प्रति क्यों, सबसे प्रेम क्यों नहीं करेगा वो। इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर संबोधित करता है। प्रभु का मतलब है मेरे प्रिय स्वामी। नम्रता प्रभु के भक्त की एक विशेषता है। समझ पा रहे, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, दैट ही इज सो काइंड, बहुत नम्र होता है वो, सॉफ्ट होता है वो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। और देखिए ये चीज ऐसी नहीं है हमारे सोचने मात्र से हो जाती है, नेचुरली होती है, भक्ति करने से अपने आप होने लगती है। मैं सच बता रही हूँ, बिना प्लानिंग के होता है ये। हमारी तो कुछ प्लानिंग भी नहीं होती कि हम ऐसा कुछ बने या ना बने, भक्ति करते करते अपने आप ऐसे हो जाते हैं नेचुरली। सारांश यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसमें समस्त सद्गुण स्वतः विकसित हो जाएंगे। जो भगवान का भक्त बन जाता है, जीव अपने मूल स्वरूप से पूर्ण है, किंतु काम दोष से वह दूषित हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे कि जो जीव है हमेशा से ही प्रेम उसके हृदय में विद्यमान है, लेकिन जो भी डिजायर्स होती हैं, काम दोष मतलब कि खुद को संतुष्ट करना है, खुद भोगूंगा मैं, इसकी वजह से उसकी चेतना दूषित हो जाती है, बस ये फॉल्ट है। बाकी प्रेम तो हमेशा से ही है। सोने का छोटे से छोटा खंड भी सोना ही होता है। समझ पा रहे, आप बहुत बड़ी खान अगर देख रहे हैं तो सोने की खान, उसे भी सोना कहेंगे। और अगर आप कोई बाली पहने हुए हैं, सोने का मतलब कुछ भी बाली है, उसको भी सोना ही कहेंगे, उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो कोयला है या कुछ भी है, सोना ही होता है वो। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म का अंश जीव भी पूर्ण ही होता है। देखिए इससे समझ क्या आ रही है बात, कि भगवान में जो भी गुण है, भगवान के जो भी गुण है वो जीव के भी वो ही गुण है। भगवान जिस तरह से पूर्ण है, उनका अंश भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, वे परिपूर्ण है, अतः उनसे उद्भूत चीजें और यह दृश्यमान जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। जो परम पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। उस पूर्ण से अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहते हैं। श्री ईशोपनिषद मंगलाचरण। तो समझ रहे हैं, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। भगवान पूर्ण है और जैसा कि ये पूरी जो सृष्टि है, सब कुछ आप देखेंगे भगवान से ही तो उद्भूत हो रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली। तो बाकी सब भी अपने आप में पूर्ण ही है। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। भौतिक पदार्थ के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप यह जीव अधपतित हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया से वह पुनः पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेगा। यस। तो देखिए इस चीज को इस कोट से समझिए। जो पानी की बूंद है, बारिश की बूंद है, जब वो गिरती है, जब वो हाथों में आता है पानी, तो वो पीने योग्य होता है, व्यक्ति उसे पी सकता है। अगर वो गटर में गिर जाती है तो उसकी ये गति हो जाती कि कोई अपने पैर भी उस पानी से नहीं धो सकता। अगर वो अग्नि में गिर जाती है तो वो भस्म हो जाती है। अगर वो कमल के पत्ते पे गिरती है तो वो मोती की तरह चमकती है। सीप पर गिरती है तो वो स्वयं मोती बन जाती है। और अगर सांप के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है। तो बेसिकली बूंद पानी की एक ही है, पर जहां पर जिसके साथ भी उसका संग हुआ उसकी बिल्कुल वैसी गति हो जाती है। तो उसी तरह से आप देखेंगे भगवान का जो अंश है वो है तो स्वयं में पूर्ण, लेकिन भौतिक पदार्थ के संग दोष में आने के कारण वह पतित हो जाता है, फॉलन हो जाता है और दोषपूर्ण हो जाता है। लेकिन उसकी जो रियल स्टेट है वह वो वापस कैसे प्राप्त कर सकता है? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को फॉलो करके। इज इट नॉट? तो कितना ब्यूटीफुल है ये चीज कि अगर व्यक्ति भौतिक पदार्थ के संग दोष में आने के बाद भी पतित हो चुका है, बट ही कैन गेट हिज एक्चुअल स्टेट अगेन। फिर से वह प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पतित हो गया तो बेचारे का कुछ स्कोप ही नहीं है, अब यहीं पर ही उसको रहना पड़ेगा। नो, देयर इज अ स्कोप। और वो अपनी पुनः पूर्ण तत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को फॉलो करके। इस भावना से वह वास्तव में सुखी हो सकता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात उस परम धाम में प्रवेश करता है जहां शाश्वत जीवन, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान है। यस, और इस चीज को आप खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। दैट खुद आप देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जो भी प्रोसेस अभी आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत ही कर पा रहे, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%, बट देन ऑल्सो यू विल रियलाइज कि पहले से आपका जो जीवन है वो अधिक शांतिपूर्ण है। इज इट नॉट? पहले से इट इज मोर पीसफुल। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको ये स्वीकार करने वाली चीज है। खुद ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज को, जबकि आप देखेंगे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद में भी सी, वी आर एक्सपीरियंसिंग सो मच पॉजिटिविटी, सो मच प्योरिटी, बिकॉज ये है ही प्रोसेस ऐसा। दिस इज सो मच पोटेंट,
समझ पा रहे हैं आप? जो व्यक्ति है उसे पता है वो आत्मा है, लेकिन अभी इस चीज को वो इस वजह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है क्योंकि कवरिंग हो गई है, ढक गई है। ऐसा नहीं है कि वो चीज हमेशा से है नहीं, ढकने के कारण उस चीज को वो समझ नहीं पाता, और ये अज्ञान है। और इसका सल्यूशन क्या है? भक्ति करते करते इस अज्ञान की सफाई हो। तो जो व्यक्ति है आगे जाकर जब ये भौतिक शरीर छोड़ता है तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और फिर वो जहां पर पूर्ण आनंद, मतलब जो भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसकी वो उसको वो एक्सपीरियंस कर पाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, ये जो भी श्लोक हमने देखा, इसका देखिए एक और मीनिंग क्या है, मतलब एक और इसमें क्या बात है। जैसे आप देखेंगे एक प्लेट में केक रखा है, अब केक के जो पीसेस हैं उसको जब हम निकालते हैं, मतलब जैसे जैसे उसमें से प्लेट में से हम पीसेस लेंगे तो वो कम होता जाएगा, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। आप देखेंगे भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं, इज इट नॉट? आप देखेंगे भगवान के कितने सारे इनकारनेशंस हैं, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नारायण, नरसिम्हा, वराह अवतार, कच्छप अवतार, वराहदेव, कितने सारे भगवान के इनकारनेशंस हैं। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि भगवान में कुछ अपूर्णता आई है। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार कर रहे हैं तो भगवान घट रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, अलग अलग रोल, अलग अलग भाव का अंतर होता है। बाकी भगवान में और भगवान के जो इनकारनेशन है उनमें कोई भेद नहीं है। इनकारनेशंस की बात हो रही है, एक्सपेंशंस की बात नहीं हो रही है। देयर इज डिफरेंस। इनकारनेशंस भगवान के जो अवतार हैं अलग अलग, एक्सपेंशंस मीन्स भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं, मतलब हाँ अलग अलग जीव शक्तियां हैं, जैसे डेमी गॉड्स हो गए और भगवान के अंश हो गए। तो ये है भगवान की एनर्जीज ही, लेकिन ये भगवान से भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। भगवान की जो इनकारनेशंस हैं वो स्वयं भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, लेकिन अगर वो राम जी के प्रति अपराध करता है कि नहीं मैं तो राम जी को नहीं मानता, दैट विल बी एन ऑफेंस। मैं तो विष्णु को नहीं मानता, मैं तो नारायण को नहीं मानता, भगवान के किसी भी विस्तार को अगर व्यक्ति नहीं मानता है या भगवान से कम समझ रहा है उनको, तो फिर वो ऑफेंस होगा। भगवान में और भगवान के अवतार जो हैं, भगवान के इनकारनेशन है, उनमें कुछ भेद नहीं है। बट समझना चाहिए सुप्रीम पर्सनालिटी इज कृष्णा। कृष्णा सु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में, ये चीज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आप सब काफी नई चीजें सीख पाए होंगे। हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमारी ये बुक भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी फर्स्ट बुक। हरि बोल। कृष्ण की और पुस्तक की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।